नमस्कार साथियों। आज हम अभिनीति शास्त्र के अर्थ और परिभाषा पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में प्राय ऐसे कथनों का प्रयोग करते हैं जिन्हें नैतिक कथन या नैतिक निर्णय कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना अच्छा है, उचित है, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी बुरी चीज़ है, अनुचित है। हम कहते हैं कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, उस व्यक्ति का चरित्र अत्यंत उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति अगर किसी को कष्ट पहुंचाता है तो हम कहते हैं कि निर्दोष व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाना बहुत बुरा है। तो तुमने जो कार्य किया है इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, लोग निंदा करेंगे, तुमने बहुत बुरा कर्म किया है। संसार में सुख ही एकमात्र शुभ है और दुख ही एकमात्र अशुभ है। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये सभी हमारे कर्तव्य हैं। कभी अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु का सम्मान करना प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है। तो ये जो अभी हमने बातें कहीं, जो हमने कथन कहे, इस प्रकार के अन्य सभी जो कथन हैं इन्हें हम नैतिक कथन या नैतिक निर्णय कहते हैं, जिनका स्पष्टीकरण और विश्लेषण करना ही अभिनीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। नैतिक कथनों अथवा निर्णयों के संबंध में मुख्यतः 3 प्रकार से हम प्रश्न उठा सकते हैं। सबसे पहला कि नैतिक कथनों या निर्णयों का अर्थ क्या है, यानी जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हम इनके द्वारा क्या कहना चाहते हैं। यानी जब हम विभिन्न प्रसंगों तथा परिस्थितियों में शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित, कर्तव्य आदि नैतिक शब्दों अथवा प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो हम इनका क्या अर्थ समझते हैं और ये निर्नैतिक यानी बिना नैतिक शब्दों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रश्न का जो संबंध है यह नैतिक शब्दों की परिभाषा और उनकी भूमिका से है। दूसरा जो प्रश्न उठता है वो ये है कि नैतिक जो निर्णय हैं इनका स्वरूप क्या है, यानी क्या ये कथन या निर्णय तथ्यात्मक कथनों की भांति वर्णनात्मक अथवा संज्ञानात्मक होते हैं या ये संवेगात्मक कथनों के समान मुख्यतः अवर्णनात्मक या असंज्ञानात्मक होते हैं। यदि नैतिक कथन तथ्यात्मक तथा संवेगात्मक कथनों से भिन्न है तो वह कौन सा तत्व है जो इन नैतिक कथनों को अन्य दोनों प्रकार के कथनों से पृथक करता है। तीसरा जो प्रश्न है कि क्या नैतिक तर्कों द्वारा इन निर्णयों को उचित सिद्ध किया जा सकता है। यदि नैतिक निर्णयों का प्रमाणीकरण संभव है तो हम इनकी पुष्टि के लिए किस प्रकार के तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या इन निर्णयों को उचित सिद्ध करने के लिए उसी प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं जिस प्रकार के तर्कों द्वारा तथ्यात्मक निर्णयों को सत्य अथवा मिथ्या प्रमाणित किया जाता है। उपयुक्त सभी प्रश्नों का संबंध नैतिक दर्शन की एक नवीनतम विधा या शाखा से है, जैसे अभिनीति शास्त्र, आलोचनात्मक नीति शास्त्र या विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र की संज्ञा दी जाती है और जिसका उदय तथा विकास वर्तमान शताब्दी में ही हुआ है। इन प्रश्नों पर ध्यान से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिनीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य नैतिक शब्दों अथवा प्रत्ययों के अर्थ का विश्लेषण करके नैतिक निर्णयों के स्वरूप को स्पष्ट करना तथा उनके प्रमाणीकरण की विधियों का विवेचन करना है। हम अपने दैनिक जीवन में जिन नैतिक कथनों का प्रयोग करते हैं अभिनीति शास्त्र उनका स्पष्टीकरण तथा तार्किक विश्लेषण करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिनीति शास्त्र नैतिक दर्शन की वह विधा है जो नैतिक भाषा के सभी पक्षों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन, स्पष्टीकरण तथा विश्लेषण करती है। यहाँ उल्लेख करने की बात यह है कि नैतिक भाषा का विश्लेषण करते समय अभिनीति शास्त्री यथासंभव तटस्थ रहता है, अर्थात वह किसी विशेष मानकीय नैतिक सिद्धांत का समर्थन या खंडन नहीं करता। वह तटस्थ प्रेक्षक तथा आलोचक के रूप में नैतिक भाषा की मूल विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयास करता है।
इस दृष्टि से अनिति शास्त्र की तुलना ऐसे वैज्ञानिक के साथ की जा सकती है जिसका उद्देश्य किसी समस्या के कारणों का तटस्थतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से स्पष्टीकरण तथा विश्लेषण करना ही होता है। अधिनैतिक सिद्धांतों की इसी तटस्थता का उल्लेख करते हुए संवेगवाद के प्रमुख प्रणेता ए.जे. अय्यर कहते हैं कि दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में सभी नैतिक सिद्धांत अंतःप्रज्ञावाद, प्रकृतिवाद, वस्तुनिष्ठवाद, संवेगवाद तथा अन्य सिद्धांत वास्तविक आचरण के संबंध में तटस्थ हैं। इसी प्रकार संवेगवाद के एक अन्य मुख्य समर्थक C.L. स्टीवेंसन ने भी मानवीय आचरण की दृष्टि से अधिनीति शास्त्र को पूर्णतः तटस्थ माना है। अधिनीति शास्त्र के विषय में उनका कथन है कि इससे किसी व्यक्ति को यह जानने की आशा नहीं करनी चाहिए कि कौन सा आचरण उचित है और कौन सा अनुचित। विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य सदैव अप्रत्यक्ष होता है, फिर चाहे वह विज्ञान का हो अथवा अधिनीति शास्त्र का। यह दूसरों को इस योग्य बनाने की आशा करता है कि वे समय और शक्ति नष्ट किए बिना अधिक स्पष्टता से जांच का कार्य कर सकें। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि अधिनीति शास्त्री आचरण की दृष्टि से अधिनीति शास्त्र को तटस्थ मानते हैं। इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अधिनीति शास्त्र नैतिक भाषा के सभी पक्षों के स्पष्टीकरण एवं तटस्थ तार्किक विश्लेषण का एक शास्त्र है जो उन सभी प्रश्नों का व्यवस्थित रूप से उत्तर देने का प्रयास करता है जिनका उल्लेख हम अभी तक जो कह आए हैं उसके बारे में किया गया है। इसी कारण इसे विश्लेषणात्मक नीतिशास्त्र की संज्ञा दी जा सकती है। आज हम इतनी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।